वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के फजल करम से होंगे। जी जनाब, मैं भी बहुत करम में हूँ रब के। और सबसे पहले तो आप सब लोगों को शब बारात बहुत मुबारक, बहुत बरकतों वाली रात है। तो सोचा इस पे जो मैंने किया है वो आपके साथ शेयर कर लूँ। सबसे पहले तो जनाब यहाँ पर मैंने पराठों का आटा गूँधा था, और ये पराठे बहुत ईजी होते हैं और बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के बनते हैं। ये बनाए इस तरह जाते हैं कि जी आपने मैदा ले लेना होता है, ऑल पर्पस फ्लोर आपने ले लिया, और इसके अंदर आपने थोड़ी सी सूजी ऐड करनी होती है, और पानी और दूध से और ऑयल से इसको गूँथ लिया जाता है। और थोड़ा सा इसके अंदर आप नमक और थोड़ी सी चीनी आप ऐड करते हैं। बस ये इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और ये आपका आटा तैयार हो जाता है। और फिर आपने इसको गूँथ के रख देना होता है। थोड़ा सा रेस्ट मांगता है ये आटा, तो मैंने ये आटा गूँधा था और गूँध के इसको रेस्ट करने देने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ताकि ये थोड़ी सी इसकी जो डो है ये सॉफ्ट हो जाए और पराठे हमारे फूले फूले नरम नरम और अच्छे से बने। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैंने शाम की तैयारी के लिए, कि जो शाम को नज़र न्याज होती है और मरहूमीन के लिए फातिहा दी जाती है, उसकी तैयारी के लिए मैंने आटा गूँध लिया था। ठीक है जी। यहाँ पर मैं टमाटर और प्याज काट रही थी अपनी चाट में डालने के लिए, दही फुल्कियों में डालने के लिए। आपको पता है ये रात वैसे तो खाने पीने में हम बहुत अपना टाइम ज़ाया करते हैं, अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं। ठीक है, वो सब बातें भी अपनी जगह हैं। इंसान ने ज़िंदा रहना है तो खाना भी है, और अच्छी अच्छी डिशेस बना के अपनी फैमिली को खिलानी भी चाहिए। तो जहाँ हम इतना कुछ करते हैं अपने खाने पीने के लिए, तो हमें ये भी बात ज़हन में रखनी चाहिए कि बहुत बरकतों वाली रात है, बहुत ही खूबसूरत रात है। और इस रात में अल्लाह ताला तकदीरों का फ़ैसला करते हैं। अल्लाह ताला आपके रिस्क का फ़ैसला करते हैं, आपकी ज़िंदगी, सेहत, सलामती, बीमारी, आपके साथ क्या होने वाला है आने वाली ज़िंदगी में, कौन इस दुनिया से जाने वाला है, किसका पत्ता झड़ने वाला है, कौन इस दुनिया में नया आने वाला है। इन सब बातों का फ़ैसला अल्लाह ताला इस पाक रात में करते हैं। तो चूँकि तकदीरें बनाई जाती हैं, तो लोहे महफूज पे लिखी जाती हैं तकदीरें, तो हमें ये सब चीज़ें करने के साथ साथ, कि जहाँ हम खाने पीने की तैयारियाँ करते हैं, नज़र न्याज़ करते हैं, अपने मरहूमीन को याद रखते हैं, उनकी फातिहा दिलाते हैं, इसके साथ साथ हमें अपने गुनाहों की बख्शिश की भी दुआ करनी चाहिए। हमें नवाफिल अदा करने चाहिए। हमें इस रात में अपने रब से खुसूसी इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के अपने रब से दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो पाक परवरदिगार बहुत रहीम है, वो हमें माफ़ फरमा दे और हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। जिस तरह का मटेरियलिस्टिक दौर है, उस दौर के लिहाज से अल्लाह पाक हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, और हमें इस दुनिया में रहने के लिए अच्छे तरीके से अपने दीन के हिसाब से, दीन और दुनिया दोनों तरीक़ों के हिसाब से चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो हमें नवाफिल अदा करनी चाहिए, दुआएं पढ़नी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। तो इस बाबरकत रात का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी ज़िंदगी कितनी है, कब तक की है। तो ये मुबारक रात अगर आपके नसीब में अल्लाह ने लिखी है, तो सिर्फ इसका फ़ायदा उठाएं। तो जनाब, यहाँ बातों के साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ मैं चाट की तैयारी कर रही थी, और यहाँ मैंने ये चने, लाल लोबिया, बॉयल्ड लाल लोबिया, चने, बॉयल्ड आलू, प्याज, टमाटर, ये सब कुछ ऐड कर दिया था। स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, इसमें चाट मसाला ऐड किया था, और इसको मिक्स कर लिया था। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर फिटा हुआ दही थोड़ा सा ऐड किया। ठीक है जी। और पहले थोड़ा सा ऐड किया, इसके अंदर मैंने ग्रीन चटनी, जो हमारी रूटीन में ग्रीन चटनी यूज़ होती है, जो हम हर घर में बनी हुई होती है, हम तैयार करके रखते हैं, बॉटल में भर के रखते हैं, दाल चावल के साथ भी खाते हैं। वैसे खाने में हम हरी मिर्च, हरे धनिया और पुदीने की चटनी जो होती है, वो मैंने थोड़ी सी 1.5 चम्मच के करीब मिलाई थी दही में, और चाट के ऊपर डाल लिया था। ठीक है जी। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि सूजी का उसका सॉरी चने की दाल का हलवा मैंने कैसे बनाया था। तो यहाँ हम चने की दाल की रेसिपी, चने की दाल के हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने जनाब 1.5 कप के करीब चने की दाल ले ली थी। ठीक है, इसको मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था, पूरी रात भिगो के रखी थी। उसके बाद इस दाल को मैंने भिगो लिया है, बॉईल कर लिया है। ठीक है, दूध में बॉईल करना है इसको। मैंने इस दाल को 1.5 कप दाल को मैंने पूरी रात पहले भिगो के रखा। उसके बाद इसको मैंने 1 कप दूध में, 1 कप ले लें आप, या बड़ा ग्लास ले लें, उस दूध में मैंने इसको बॉईल कर लिया था। ठीक है, जब इसका दाना नरम हो गया और ये अच्छी सी बॉईल हो गई, तो मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। ठीक है जी। ये देखें, ये इसकी शेप इस तरह की हो जाएगी। जो इसका बैटर होगा, ये
पीसने के बाद इस तरह की हो जाएगी। अब एक कढ़ाई में आपने पानी ले लेना है, ठीक है। ये तकरीबन 2 बड़े ग्लास पानी था और इसमें मैंने 1 कप चीनी का ऐड किया था शीरा बनाने के लिए, ठीक है। पहले हम दूध में चने की दाल को बॉईल कर चुके थे और उसको हमने ग्राइंड कर लिया था। अब हमने शीरा बनाने के लिए 2 कप पानी लिया था, उसमें 1 कप चीनी डाली थी, थोड़ा सा येलो कलर, फूड कलर येलो जो ज़र्दा रंग होता है वो डाला था और इलायची पाउडर डाला था और डाल के हमने इसको शीरा तैयार कर लिया था, ठीक है। शीरा आपका तैयार हो गया, आपने इसको एक तरफ रख दिया। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ले ली थी, उसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच जो आपका कुकिंग करने का बड़ा चम्मच होता है वो मैंने देसी घी ऐड किया था और ये जो आपकी बॉईल की हुई, दूध में बॉईल की हुई और पिसी हुई दाल का मिक्सचर था, इसको मैंने उस घी में डाल दिया, ठीक है। इसको आपने अच्छा सा भूनना है, यहाँ तक भूनना है कि ये खुशबू आने लगे, इसकी सूंधी सूंधी सी खुशबू आने लगे और ये ब्राउनिश से कलर में या गोल्डिश कलर में आ जाए, ठीक है। तो वो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, जब जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा, इसकी खुशबू आपको बता देगी कि ये बिल्कुल भुनने के करीब है और ये ना अपनी पैन की सतह छोड़ना शुरू हो जाएगा और ऐसे दानेदार दानेदार सा हो जाएगा। जितना आप इसको भूनेंगे ये उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा, ये हलवा उतना ही बेहतरीन तैयार होगा। देखिए इसके आपको ये लम्प्स से नज़र आ रहे हैं और ये छोटे छोटे से दानेदार पीसेस नज़र आ रहे हैं। इसको आपने अपने स्पैचुला से या अपने चम्मच से, जिससे भी आप कुकिंग कर रहे हैं, उससे पीसते जाना है और ख़ूब अच्छी तरह भूनना है। अच्छा, मैं साथ के साथ ही घी डाल रही थी क्योंकि एक दफ़ा अगर आप ज़्यादा सा डाल दें तो वो अंदाज़ा नहीं रहता कि कितना डाला है, ठीक है। तो मैं साथ साथ देखती जा रही थी कि कितने घी की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने जब डाला था तो मैंने 1 कुकिंग स्पून डाला था, उसके बाद मैंने 2 बड़े चम्मच और इसमें देसी घी के डाले और हलवा हमेशा देसी घी में या घी में ही बनता है। ऑयल में आप बनाने की कोशिश करेंगे बन तो जाएगा लेकिन वो इतना मज़े का नहीं बनेगा। जितना अच्छा टेस्ट और जितना अच्छा उसका लुक है वो देसी घी से, या सादा घी बनास्पति घी भी आप यूज़ कर सकते हैं, डालडा का घी यूज़ कर सकते हैं। घी में हलवे हमेशा घी में अच्छे बनते हैं, ठीक है जी। आपने यहाँ पे इसको अच्छा सा भून लिया, ये देखें जी यहाँ पे ये भुन रहा है। जैसे जैसे ये भुन रहा है साथ साथ हम ये बात कर लेते हैं कि आज जो जो भी इबादत करेगा और अल्लाह ताला से दुआएं मांगेगा तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक हमारी दुआ ऑटोमेटिकली कबूल फरमा लेता है। तो यहाँ पे देखें जी ये हमारा हलवा बिल्कुल अच्छे से इसकी खुशबू आना शुरू हो गई थी, इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया था, मतलब चिपचिपा नहीं था, अलग सा हो गया था बिल्कुल। अब इसके अंदर जो हमने शीरा बनाया था वो आहिस्ता आहिस्ता करके हमने शीरा डालना है। यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करती जाऊँ कि बाज़ लोग शीरा नहीं बनाते, वो चीनी डायरेक्ट डालते हैं, ठीक है। और उसमें डर ये होता है कि आपकी चीनी जलने का भी डर होता है, फ्लेम आपको बिल्कुल स्लो कर देना पड़ता है और काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है। जबकि अगर आप इस चने की दाल को, भीगी हुई चने की दाल को दूध में पहले बॉईल कर लें और बाद में शीरा बना के उसके अंदर चीनी का डालें तो ये बहुत अच्छा बनता है, बड़ा सॉफ्ट हलवा बनता है। और देखें आपको नज़र आ रहा होगा कितना फ्लफ़ी सा और कितना सॉफ्ट सा ये इसकी लुक है ना। और ये देखें जी ये हमारा हलवा तैयार हो गया। इसके ऊपर आप आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी गार्निश करें, जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है, आपको पिस्ता पसंद है, बादाम पसंद है, कश किया हुआ नारियल पसंद है या किशमिश पसंद है या सारे ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं तो आप सब कुछ इसके ऊपर ऐड कर लें और ये आपका तैयार हो गया हलवा। और इसकी खुशबू बनते हुए इतनी ज़बरदस्त आ रही थी कि काश मैं आप लोगों को सुखा सकती कि कितनी बेहतरीन खुशबू थी इसकी। जनाब ये हमारा हलवा तैयार हो गया था, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और आप लोग बनाइएगा, बना के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा, ये रेसिपी मेरे अपने घर की रेसिपी नहीं है, मेरे घर में जो मेरे बड़े बनाते हैं, मेरी अम्मा बनाती हैं, मेरी नानी बनाया करती थी, तो वो दूध में ही बनाया करती थी और शीरा नहीं बनाती थी। ये रेसिपी मेरी एक फ्रेंड ने के घर की रेसिपी है, मैंने उसके घर खाया था और बहुत मज़े का बना था, तो ये मैंने उसी से सीखा। और उसकी अम्मी इस तरह बनाती हैं कि वो शीरा अलग बना लेती हैं और दूध में बॉईल अलग करती हैं। तो मुझे ये मेथड बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सॉफ्ट था ये, तो मैंने इस रेसिपी से ये बनाया और आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छा जी, यहाँ मैं पराठे बना रही थी। आटा मैंने जो गूँधा था उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 टेबल स्पून सूजी, 1 कप आपने मैदा लिया था, उसमें 1 पिंच आपने सॉल्ट ऐड किया था, 1/4 टीस्पून आपने उसमें शुगर ऐड की थी और दूध और पानी के साथ, और 2 टेबल स्पून आपने ऑयल ऐड किए थे और उसके साथ आपने ये गूँध लिया था। और गूँधने के बाद अब आपने इसके पराठे बना लेने। ये पराठे बहुत मज़े के बनते हैं, हल्के हल्के से सॉल्टी होते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा नमक भी डला होता है और थोड़ी सी शुगर भी डली होती है, तो वो नमक और चीनी का मिक्स होने से एक बहुत मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आता है जो इन पराठों में आ रहा होता है।
और आप बना के देखिएगा, बहुत मज़ा आता है। हर तरह के हलवे के साथ ये अच्छे लगते हैं पराठे। इसके अलावा ये पराठे आप भुने कीमे के साथ भी खा सकते हैं, आप सूजी के हलवे के साथ खा सकते हैं। और इनका टेस्ट बिल्कुल ऐसा लगता है, जैसे होते तो पराठे हैं लेकिन इनका टेस्ट ऐसा लगता है जैसे आप पूरी खा रहे हैं, सॉफ्ट पूरी खा रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मैं अपने पराठे बेल रही थी और पराठे बना रही थी। और पराठे बनाने के बाद ये असल में सारी तैयारी ये हो रही थी जनाब नज़र न्याज़ के लिए। और जो हमारे मरहूमीन चले गए हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी मरहूमीन तक ये नहीं पहुंचता है, फातिहा नहीं करवानी चाहिए। अपना अपना कॉन्सेप्ट है, अपने अपने व्यूज़ है। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि एक दुनिया ये है, एक दुनिया वो है। और जब उस दुनिया में लोग चले जाते हैं तो साल में एक दफ़ा शब रात पे 15 शाबान को अल्लाह पाक जो है उन रूहों को आज़ाद करता है और उनको कहता है कि तुम दुनिया में जाओ और जो तुम्हारे पिछले लोग हैं वो देखो तुम्हारे लिए क्या। तो उनके नाम की फातिहा पढ़नी चाहिए। और जो कुछ भी आप बनाएं, ज़ाहिर है वो मुर्दे तक पहुंचता तो नहीं है, मुर्दे ने खाना तो नहीं है, लेकिन जैसे आप एक सदका निकालते हैं, आप सदका निकाल के किसी गरीब को देते हैं, वो अल्लाह नहीं खाता। जो चीज़ आप सदके में दे रहे होते हैं या जो पैसा आप सदके में दे रहे होते हैं, वो अल्लाह नहीं खा रहा होता वो उस चीज़ को, या उस पैसे को अल्लाह नहीं खर्च कर रहा होता। लेकिन चूंकि आपने अल्लाह के नाम का वो सदका निकाला होता है तो आपको उसका उतना ही अजर व सवाब मिलता है। तो इसी तरह ये चीज़ मुर्दे तक नहीं पहुँचती है, मुर्दा नहीं खाता है, मरहूमीन नहीं खाते हैं। लेकिन चूँकि उनके नाम पे हम अल्लाह के लिए निकालते हैं तो इसका सवाब उनको मिलता है वहाँ पर, जिस दुनिया में वो हैं, बरज़ख की जिस दुनिया में वो हैं। ये छोटी छोटी बातें शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि होता कुछ भी नहीं है। जहाँ आप अपने लिए इतना कुछ करते हैं तो अगर साल के एक दिन में आप ये सारी चीज़ें बना कर और अपने मरहूमीन को, अपने गुज़रे हुए लोगों को याद रखें और उनके नाम की फातिहा दे दें, नज़र न्याज़ कर लें, तो ये उनके लिए एक तरह से तोहफ़ा ही होता है जो आप भिजवाते हैं। ठीक है जी। बाकी ये है कि यहाँ मेरे पराठे तैयार हो रहे थे। मैंने जो अपना मेन्यू बनाया था उसमें पराठे बनाए थे, मटन का कौरमा बनाया था और आलू कोफ्तों का सालन बनाया था। यहाँ पे ये देखें जी मेरे पराठे तैयार हो गए। आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कितने ये देखने में तो पता नहीं आप लोगों को फ़ील हो रहे हैं कि नहीं, ये बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के बने थे। यहाँ पे मैंने जी मिक्स वेजिटेबल राइस बनाए थे और ये मैंने दही फुल्कियाँ बनाई थी। और जनाब यहाँ पे मैंने कोफ्तों का सालन बनाया था, कोफ्ते आलू बनाए थे। और इसके साथ साथ मैंने मटन का सालन बनाया था जो मैंने नज़र न्याज़ में और फातिहा में रखा था। और ये सूजी की पंजीरी टाइप जो होती है, जो खुश्क सूजी की बनती है, ये वो बनाई थी। और ये चने की दाल का हलवा जिसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये छोटा सा एक व्लॉग था, छोटी सी एक वीडियो थी जिसमें मैंने सिर्फ़ ये शेयर करना चाहा कि इस रात में हम कैसे अल्लाह ताला के करीब हो सकते हैं, किस तरह हम दुआओं के ज़रिए अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं और हम किस तरह अपनी तकदीरें पलटवा सकते हैं, रब से अपनी बख्शिश करवा सकते हैं। ठीक है जी। और ये मगरिब से पहले का टाइम है और यहाँ पर जी नज़र न्याज़ हो रही है, यहाँ पे फातिहा दी जा रही है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो फातिहा दे रहे थे और मरहूमीन को की बख्शिश के लिए हम यहाँ दुआ कर रहे थे। तो ये छोटा सा एक क्लिप था जो सोचा आप लोगों के साथ। हालांकि ये दुनियावी चीज़ें नहीं हैं, ये रब के लिए होती हैं। लेकिन ये कि चूँकि हर चीज़ हम अपने ब्लॉग में शेयर करते हैं, हर चीज़ अपने व्यूवर्स के साथ और अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करते हैं, अपनी खुशियाँ भी, अपना हर कुछ सब कुछ जो घर में रूटीन हो रही होती है, तो मैंने सोचा चलो ये भी एक क्लिप है जो कि मैंने नज़र न्याज़ के बाद दुआ की थी हम लोगों ने तमाम मरहूमीन के लिए और तमाम लोगों के लिए कि इस रात के सदक़े अल्लाह पाक हम सब के ऊपर अपना ख़ास करम करे, हमारे मुल्क के ऊपर ख़ास करम करे। तो यहाँ पे जी हमने दुआ की और ये नज़र न्याज़ जो है फिर गरीबों में बांटी, मोहल्ले में बांटी और ये सब कुछ किया जनाब। यहाँ पे हमने अपनी दुआएं कर ली थी। अब ये इबादत का टाइम था, मैंने इबादत शुरू करनी थी। तो नवाफिल पढ़ने से पहले मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वो किताब है, ये वो बुक है जिसका नाम नवाए साहिलीन है। और इसमें आपको हर तरह की दुआ मिल जाएगी, इसमें आपको हर तरह की मनाजात मिल जाएंगी, इसमें आपको हर ज़िंदगी के हर मौके के लिहाज से हर मुश्किल की दुआ है। और क्या कहते हैं, सूरतें हैं, किस किस टाइम पे आपने कौन सा कलाम पढ़ना है अल्लाह का, कौन कौन सी दुआएं पढ़नी है, कौन सी मनाजात पढ़नी है, कौन कौन से वजीफ़े पढ़ने हैं। तो इसका नाम नवाए साहिलीन है।
और हम सबके घरों में ये होनी चाहिए, ताकि हमें जब भी कोई मुश्किल हो तो इस मुश्किल मुश्किल से निकलने के लिए इससे बेहतरीन हल तो कोई है नहीं कि आप रब का नाम लें, आप अल्लाह का कलाम पढ़ें। तो देखिए जी, ये बुक थी जो मैंने कहा मैं इसका बुक का इंट्रोडक्शन करवा दूँ आपको, कि अगर किसी के घर में नहीं है, किसी के पास नहीं है, तो ये आपको ईज़िली किसी भी अच्छी इस्लामिक बुक सेंटर से मिल जाएगी। आपने इसका नाम लेना है नवाए साहिलीन, और साथ में बताना है कि जी इसमें हर तरह की वज़ाइफ़ हैं, हर तरह की दुआ है, इसमें हर सूरत का बताया गया है, डिटेल से मेंशन किया गया है कि किस प्रॉब्लम में, किस मुसीबत में, किस मुश्किल में आप किस सूरत को पढ़ें, किस सूरत की तिलावत करें, तो आपके मसाइल हल हो सकते हैं। ज़ाहिर है अल्लाह ताला के कलाम से बढ़ के तो कोई भी चीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ जी, ये अमाले माह शाबान है, देखें 15 शाबान के अमाल हैं ये सारे, ये आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें कि अमाल शब नीमा शाबान जो कि आज की रात है, इसके अमाल हैं, और दुआए शब बारात है। ये देखें, ये मैंने खोल के मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि किसी के पास अगर ये बुक है तो वो इसमें से ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। ये दुआए शब बारात है आज के दिन की, और इसके अलावा इसमें और बहुत सारी बेहतरीन दुआएं हैं जिनको हम पढ़ के अपनी ज़िंदगियां संवार सकते हैं, और बेहतरीन हम बेहतरीन राह पे चल सकते हैं। ठीक है जी, मैंने ये आपके साथ छोटी सी अपनी एक एक काविश है मेरी जो मैंने शेयर की कि आप सब लोगों को इसका, आखिर में बस यही कहूँगी कि आज की रात बहुत बाबरकत है। दुआओं में अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, बाकी लोगों के लिए भी, सबके लिए दुआ कीजिएगा, सबको दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।